हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको भी ऊपर कुछ सवाल बताई थी। ठीक है, शायद आपने उसे लगाया भी होगा अपने कॉपी में, और उस टाइप जितने भी क्वेश्चन मिले होंगे आप उसको बुक से लगाए होंगे उसको। ठीक है, समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, उस दिन जब हमने वीडियो को रोका था तो आगे हमने ये सवाल आपको बता रहे थे कि सवाल ये कैसे लगेगी। ठीक है ना, यही हम आपको समझा रहे थे। शायद आप इसे लगा लिए होंगे, लेकिन हम आपको उसे फिर से बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखिए हमने उस दिन क्या कहा था कि एक 2x3 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 2x3 आव्यूह की रचना कीजिए यदि aij बराबर i माइनस जे, ठीक है ना, मॉड i माइनस जे अपॉन 2। ठीक है, ये कहा गया था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे से हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए हमने बताया था आपको कि ये क्या है 2x3, हमें 2x3 आव्यूह को बनाना है। ठीक है ना, जिसमें से 2 क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम है, ये दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कि दिए गए आव्यूह में कितने रो होंगे, 2 होंगे, कितने कॉलम होंगे, 3 होंगे। यहाँ देखिए 2 रो और 3 कॉलम, ये है ना। हमें मान किसका निकालना है, a11 का, a12 का, a13 का, a21, a22, a23 का, यही मान निकालना है। ठीक है ना, 1 का मतलब क्या होगा, i का मान 1 और j का मान 1। आपको पिछले वीडियो में ये बताया गया था। ठीक है ना, i का मान कितना 2, j का मान कितना, सॉरी i का मान 1, j का मान कितना 2, i का मान 1, j का मान कितना 3। ऐसे हम रखकर यहाँ पर सभी के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखिए हम क्या निकालेंगे, पहले a11 क्या निकालेंगे, a11 मतलब i का मान कितना है 1, j का मान कितना है 1। सीधे हम यहाँ पर रखेंगे मॉड, यहाँ पर 1 माइनस 1 बटे 2, ये हुआ। ठीक है ना, 1 से 1 कट जाएगा, 0 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे a12 का मान निकालेंगे, a12 इसका मतलब क्या हुआ कि i का मान कितना है 1 और j का मान कितना है 2, यही है ना। रख देंगे हम यहाँ पर, 2 में से 1 जाएगा, 1 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 बटे 2, ये हुआ ना। और हमने क्या बताया, मॉड लगा हुआ है, मॉड से बाहर अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो मान है कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे a13, ये इसका मतलब i का मान कितना 1, j का मान कितना 3, i का मान 1, j का मान 3 बटे 2। 3 में से 1 जाएगा, -2, -2 बटे 2, ये हुआ ना। 2 से 2 कट गया, -1 बराबर कितना जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर माड लगा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा 1 आ गया। फिर आगे हम देखेंगे a21 मतलब i का मान कितना है 2, j का मान कितना है 1 है, तो 2 माइनस 1 अपान 2, 2 में से 1 जाएंगे 1, मॉड 1 अपान 2 बराबर 1 अपान 2। ऐसे फिर आगे हम निकालेंगे a22 का मान, किसका मान निकालेंगे, a22 का। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 2 माइनस 2 अपान 2, कट जाएगा, सभी क्या जाएंगे 0 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, a23 का, a23 का मतलब 2 माइनस 3, सॉरी यहाँ ये मॉड है, अपान 2, 3 में से 2 जाए कितना आएगा, -1, -1 बटे 2, मॉड लगाए रहेगा, मॉड के बाहर कितना आ गया 1 बटे 2। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हमें यहाँ जो जितने भी यहाँ अवयव थे हमने सबके मान क्या निकाल लिए हैं। ठीक है ना, तो अब सभी के मान हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए जब रख रहे हैं यहाँ पर, तो a बराबर हमें क्या मिल रहा है, a11 मतलब 0, a12 1 बटे 2, a13 1, a21 कितना है यहाँ पर 1 बटे 2, a22 0 और यहाँ पर कितना है 1 बटे 2, ये। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर मैट्रिक्स हमें मिल गई, जिसका ऑर्डर कितना है 2x3 का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इस टाइप के सवाल बनती हैं मॉड वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आप में इस टाइप के जो 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हमने सीख लिया। पहला टाइप जो था उसको हम पहले वाले वीडियो में सीखे थे, दूसरा टाइप क्या है ये सीख लिए। ठीक है ना, चलिए जिनको ये पहला टाइप देखना हो
वो पिछले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख लें कि हाँ ये कैसे लगा हुआ है पहला टाइप। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये थी एक सामान्य सी संक्रियाएँ, अभी तक हमने जो पढ़ा था उस पर किस टाइप के कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसको हम लगाते हैं, ये हमने आपको बताया। शायद आप लोग इतना सीख गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे, आपको हम उसको अगले वीडियो में समझा देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम आगे सीखेंगे आव्यूह पर संक्रियाएँ, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, आव्यूह की संक्रियाएँ, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर आव्यूह की संक्रियाएँ का मतलब क्या होगा कि आव्यूह को हम आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणा, ठीक है ना, इस टाइप से आव्यूह पर कितनी प्रकार की संक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, इसको हम कितनी प्रकार की संक्रियाओं में तोड़ सकते हैं, ये हम आव्यूह की संक्रियाओं में सीखेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्या है, आव्यूह का योग। पहला है आव्यूह का योग। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए हमें पता है कि सम जोड़ने के लिए दो चीज़ें की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी चूंकि हम सम सीख रहे हैं तो यहाँ दो मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, माना एक मैट्रिक्स ए है, माना एक मैट्रिक्स क्या है ए आई जे यम क्रॉस एन की, और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है बी बराबर बी आई जे, ठीक है ना, यम क्रॉस एन की। ये दिया गया है ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे, यम क्रॉस एन, ये है ना। ठीक है ना, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का जो योग होता है वो कुछ कंडीशन पर होता है। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हम दो मैट्रिक्स का योग तभी कर सकते हैं जब उनकी कोटि बराबर हो। कहने मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स दी गई है यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि बराबर है तभी उन आव्यूहों का योग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब यहाँ भी इसका ऑर्डर कितना है यम क्रॉस एन, इसका भी ऑर्डर कितना है यम क्रॉस एन, इसका मतलब कि इसका योग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जब भी हम योग करते हैं तो यहाँ पर इनके संगत अवयवों से योग होता है। संगत का मतलब क्या होगा कि ए का पहला अवयव बी के पहले अवयव से जुड़ेगा, ए का दूसरा अवयव बी का दूसरे अवयव से जुड़ेगा, ए का तीसरा अवयव बी के तीसरे अवयव से जुड़ता है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर दो कंडीशन हमें देखनी है अवयव के योग के लिए कि पहला उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए, दूसरा कि जब भी हम योग करेंगे तो उनके संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ते हैं। समझ गए दोस्तों। जैसे यदि हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, जिसका भी ऑर्डर क्या होगा यम क्रॉस एन ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है आव्यूहों का योग। इतना समझ गए होंगे। ए प्लस बी बराबर क्या ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन, मतलब ए का जो अवयव होगा वही बी का भी अवयव होगा, ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव से जुड़ते हैं। समझ गए दोस्तों। ठीक है, ये तो है आव्यूह का योग। ठीक है ना, अब इस पर हम देखेंगे सवाल कैसे बनती है सम ऑफ मैट्रिक्स पर। देखो बच्चों, आव्यूह बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कम से कम 8 से 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और कंपटीशन के लिए तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है। यदि
ए इज इक्वल टू ए 1 2 3 ये दिया गया है और इसकी ऑर्डर कितनी है 1 2 3 1, ठीक है ना। और बी बराबर दिया गया है 1 2 3, ठीक है। इसकी ऑर्डर कितनी है 1 क्रॉस 3 ये, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या इसका योग हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका योग हो सकता है? नहीं, इसका योग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसलिए इसका योग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि दिए गए सवाल ये अपरिभाषित है क्योंकि इसके ऑर्डर सेम नहीं है, अतः इनका योग नहीं हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। एक दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। कितना है 1 2 3 4। ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की। बी बराबर है 3 4 -1 और यहाँ पर 2 ये दिया गया है। ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 का। कहेगा इसका योग कीजिए, इसका योग कीजिए, ठीक है ना। तो जब इसका हम योग करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, हाँ दोनों के ऑर्डर सेम है, अतः इसका योग हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब योग करेंगे अर्थात a प्लस बी बराबर, देखिए संगत अवयवों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? संगत अवयवों को, मतलब 1 प्लस पहला का पहले के साथ, 1 प्लस 3 दूसरा का दूसरे के साथ, 3 प्लस 4, फिर यहाँ पर 2 -1, चूँकि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 2। संगत अवयवों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। किसको जोड़ेंगे? संगत अवयवों को, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 क्रॉस 2 ये हुआ। अब आगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर 3 1 4 4 3 7, ठीक है ना। 2 में 7 जाएंगे 1 4 2 6, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अवयवों का योग, ठीक है ना। और हाँ एक बात और कि जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम योग करते हैं वही ऑर्डर की मैट्रिक्स योग करने पर हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है। जब इन दोनों का हम योग करेंगे तो यहाँ भी हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक है। इतना समझ गए नहीं? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। ये था अवयवों का योग, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवयवों का घटाना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आएगी, हम आपको नेक्स्ट दिन ज़रूर उसको समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।